हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैनित क्लासेस। मेरा नाम है नवीर शुक्ला। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नया टॉपिक जिसका नाम है ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड जितने टॉपिक है बस केवल हम वही देखेंगे, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 4 रेंज आते हैं और 2 चोटियाँ आती हैं जो प्रमुख रूप से हमारे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता रहता है। तो इसमें पहला रेंज आता है काराकोरम रेंज, ठीक है। इसका हम लोकेशन वाइज इसको हम देखते चलेंगे जिससे हमें याद करने में आसानी होगी। ये है काराकोरम रेंज। इस काराकोरम रेंज में 2 चोटियां हैं, एक K2 और एक K4। इनका K2 और K4 नाम क्यों पड़ा? क्योंकि काराकोरम की स्पेलिंग K से स्टार्ट होती है, इसलिए ये K2, K1, K2, K4, K5, K6 ऐसे करके बहुत सारी यहाँ चोटियाँ हैं, लेकिन प्रमुख रूप से 2 चोटियों का अध्ययन करते हैं। एक K2 का जिसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन और एक K4 जिसका नाम है गैशर ब्रूम। तो काराकोरम रेंज में 2 चोटियां हैं, K2 और K4। K2 को बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन और K4 को बोलते हैं गैशर ब्रूम। उसके बाद आता है लद्दाख रेंज, फिर उसके नीचे है जास्कर रेंज। ओके, एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जैसे ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, ये साउथ डायरेक्शन है, हम नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो किन किन रेंज से मिलेंगे? तो पहले मिलेंगे काराकोरम से, फिर मिलेंगे लद्दाख से, फिर मिलेंगे जास्कर रेंज से, ठीक है। यही जो जास्कर रेंज है, लद्दाख रेंज है, जो उसी का पूरब की तरफ एक्सटेंशन है, यानी पूर्वी एक्सटेंशन, इसका ईस्टर्न एक्सटेंशन है कैलाश रेंज, जो भारत का हिस्सा नहीं है। एग्जाम में ये भी आ सकता है कि ट्रांस हिमालय में से कैलाश रेंज जो है वो किस देश का हिस्सा है? तो वो है तिब्बत यानी चाइना का हिस्सा है। यहाँ पे हमारा ट्रांस हिमालय का सेक्शन खत्म हो जाता है। फिर हम देखेंगे, एक चीज़ और देखेंगे कि एवरेज हाइट, इस ट्रांस हिमालय की एवरेज हाइट कितनी है? लगभग 6000 मीटर। ट्रांस हिमालय की एवरेज हाइट है 6000 मीटर। अब देखेंगे ग्रेट हिमालय, ठीक है। ग्रेट हिमालय, पहले तो एक्सटेंशन देख लेते हैं ग्रेट हिमालय का। ग्रेट हिमालय का एक्सटेंशन है नंगा पर्वत से लेके अरुणाचल प्रदेश के नामचा पर्वत तक एक फैला हुआ है। ये यहाँ पे कहीं नंगा पर्वत है, अरुणाचल प्रदेश आप मैप बनाएंगे तो यहाँ कहीं पे आपका अरुणाचल प्रदेश स्थित है। इसी में एक स्थित पर्वत है जिसका नाम है नामचा पर्वत, यहाँ तक इसका एक्सटेंशन है, ठीक है। तो पहले देखेंगे ग्रेट हिमालय इन उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड में ग्रेट हिमालय, एक्सटेंशन ऑफ ग्रेट हिमालय इन उत्तराखंड, इसमें पहले आएगा कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल। कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल। उसके बाद केदारनाथ, बद्रीनाथ, बंदरपूछ। यहाँ पे 6 प्रमुख रूप से माउंटेन पाई जाती हैं जिनका जिक्र एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। उसके बाद ग्रेट हिमालय का एक्सटेंशन देखेंगे कहाँ? नेपाल में। जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटियाँ जहाँ जो पाई जाती हैं इसी क्षेत्र, नेपाल के क्षेत्र में पाई जाती हैं, ठीक है, जो ग्रेट हिमालय का हिस्सा है। इसमें धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानशालू, गौरीशंकर, एवरेस्ट, मकालू, ये 6 को हम पहले याद करेंगे, ठीक है। तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, इनके पहले अल्फ़ाबेट को हम उठा लेते हैं, D, A, M, G, E और M। तो इसको हम एक गाना के फॉर्म में देखेंगे। इसका देखो आ रहा है कि डैम जैम। डैम जैम को याद रखेंगे जिससे हमें इसका सीक्वेंस याद हो जाएगा। किधर से? ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है। पहले आएगा डैम, यानी डैम में पहले डी आएगा। डी से क्या है? डी फॉर धौलागिरी, ए फॉर अन्नपूर्णा, एम फॉर मानशालू, जी से गौरीशंकर, ई से एवरेस्ट, एम से मकालू, ठीक है। ये हो गया ग्रेट हिमालय का एक्सटेंशन, नेपाल में हो गया। उसके बाद ग्रेट हिमालय आगे बढ़ता है तो नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे एक और माउंटेन मिलता है जिसका नाम है कंचनजंगा, ठीक है। ये भारत के सिक्किम राज्य में भी स्थित है और नेपाल में भी इसका हिस्सा थोड़ा सा आता है। उसके बाद नामचा बरवा आ जाता है। तो मैंने बताया था ग्रेट हिमालय का एक्सटेंशन यानी विस्तार कहाँ से कहाँ था? लद्दाख में स्थित नंगा पर्वत से लेके अरुणाचल प्रदेश में स्थित नामचा बरवा। तो आखिरी इसका एक्सटेंशन है नामचा बरवा। थैंक यू क्लास।